कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन को बड़ा हथियार बनाया गया, लेकिन इसी लॉकडाउन में बड़ी संख्या में मजदूर अपने अपने राज्य लौटने लगे। अब वही मजदूर कोरोना वाहक बन चुके हैं। वैसे मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो संक्रमित हो चुके हैं। बिहार में आधे से ज्यादा केस वैसे ही संक्रमण के हैं। लॉकडाउन में घर वापसी के लिए क्या क्या नहीं किया। कोई प्रवासी मजदूर पैदल ही चल पड़ा, तो कोई ट्रकों में छिपकर घर लौटा। जिन मजदूरों को मौका मिला वो श्रमिक एक्सप्रेस से लौटने लगे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। खाने पीने वाला दिक्कत है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है, क्या करो। हम लोग लुधियाना से आए हुए हैं, हमें घर जाना है। हमें फैक्ट्री में 2 महीना हो गए फैक्ट्री बंद किए हुए, अभी 3 महीना तक फिर फैक्ट्री बंद रही। खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग पैदल चल दिए। ठीक है, और क्या बताइए, मजबूर था। बिहार जाना है, मधेपुरा जिला। यहाँ काम करते थे तो बस लॉकडाउन में फंस गए थे, इसीलिए। मजदूर बेबस हैं तो सरकारें भी संकट संभालने में जुट गई हैं। प्रदेश से मजदूरों के लौटने के बाद बिहार, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में कोरोना वाले खतरे का अलार्म बज गया है। बिहार में कोरोना के अब तक 2263 मामले सामने आए हैं। इनमें अपने राज्य से लौटे संक्रमित मजदूरों की संख्या करीब 1200 हो चुकी है। बिहार में अब तक कोरोना के तकरीबन 2000 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1000 से भी ज्यादा मामला प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हुआ है, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार लौट रहे हैं। देश के अलग अलग जगहों से बिहार के प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो प्रवासी दिल्ली से बिहार लौटे वो सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक जो टेस्ट के नतीजे आए हैं उनमें दिल्ली से लौटे 333 मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र से बिहार लौटे लोगों में 293 और गुजरात से आने वाले 212 मजदूरों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ये हालात तब हैं जब बिहार में अब तक करीब 13 लाख प्रवासी लौट चुके हैं, जबकि 800 ट्रेनों के जरिए 20 लाख मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। बिहार में जांच की रफ्तार भी बेहद धीमी गति से चल रही है। बिल्कुल, देखिए सभी लोग इस कारण बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में हैं और क्वालिटी बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम लोग जो लोग आ रहे हैं उनको न केवल अच्छी तरीके से रखें, तीनों टाइम उनको अच्छे से खाना मिले और अन्य मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिले और साथ ही लगातार मॉनिटरिंग हो जिससे कि उनका मिक्सिंग अप ना हो सके। कोरोना के इस खतरे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही भांप गए थे, इसलिए वो बार बार कहते रहे कि बिहार के मजदूर जिस राज्य में काम करने गए हैं लॉकडाउन तक वहीं पर रहें। राज्य सरकार सभी लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रबंध कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हैं वहीं रहें। यदि आपको कोई कष्ट या समस्या है तो आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानिक आयुक्त के कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष के माध्यम से सूचना दें। लेकिन सीएम की सोच को सियासी चश्मे से देखा जाने लगा। विरोधी अपने अपने हिसाब से गणित बिठाने लगे। हालात ऐसे बन गए कि नीतीश कुमार को भी दूसरे राज्यों की तरह मजदूरों को लाने के लिए मजबूर होना पड़ा और क्वारंटीन सेंटर में उनके लिए बंदोबस्त किया गया। बिहार में करीब 6000 क्वारंटीन सेंटर हैं, जहां बाहर से आने वाले मजदूरों को रखा जा रहा है। उन्हें वेलकम किट दिया जा रहा है, साथ ही उनकी लगातार मेडिकल जांच भी की जा रही है। सरकार ने क्वारंटीन सेंटर तो बनाए, लेकिन कई जगहों पर उनमें बदहाली दिखी। हालात ये हो गए कि क्वारंटीन सेंटर से कई जगहों पर हंगामे की भी खबर आई। कहीं खाने की शिकायत तो कहीं बेसिक सुविधाओं की कमी। प्रदेश से लौटे मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा, वो तोड़ फोड़ पर उतारू हो गए। गंभीर बदइंतजामी की खबरों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कई क्वारंटीन सेंटर का डिजिटल निरीक्षण किया।
बिहार में प्रवासी मजदूरों का वापस लौटना लगातार जारी है और उन सभी को क्वारंटाइन केंद्रों में भी रखा जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्वारंटाइन केंद्रों को लेकर काफ़ी सारी शिकायतें हैं, वो सामने आई। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें ऐसा दिख रहा था कि क्वारंटाइन केंद्रों में जो है अव्यवस्था है और जो वहाँ प्रवासी मजदूर रहते हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब सभी क्वारंटाइन केंद्रों के डिजिटल निरीक्षण का जो है वो फैसला लिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन को पहला हथियार बनाया गया, लेकिन अब लॉकडाउन के चौथे दौर आते आते कई जगहों पर छूट दे दी गई है। ऐसे में नीतीश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस महामारी को गांव-गांव तक फैलने से रोकना, क्योंकि ज्यादातर वही लोग बिहार से लौट रहे हैं जिनका ठिकाना गांव और कस्बा है। सासाराम से मनोज कुमार सिंह, आशुतोष मिश्रा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।